स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर में। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, 12th क्लास के लिए, तो आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। लॉजिक गेट्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं। एनालॉग सर्किट्स के बारे में तो आप जहाँ तक के जानते ही होंगे, जिसमें जो है वोल्टेज या करंट जो है टाइम के हिसाब से कंटिन्यूअसली वेरी करता है, दैट इज एनालॉग सर्किट। अगर उसको हम एक्स वाई एक्सिस पे बनाते हैं तो उसको वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे वोल्टेज ली है। तो एनालॉग सर्किट जो है ये इस तरह से एनालॉग सिग्नल हमें शो करेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट है, ये 0, तो 0 से 5 वोल्ट के बीच में वोल्टेज लगातार टाइम के हिसाब से कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। जबकि डिजिटल सर्किट में क्या होता है, डिजिटल सर्किट में सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती हैं, 0 या 1। अगर हम डिजिटल सिग्नल को एक्स वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, लाइक दिस। इसमें सिर्फ 2 स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी, 0 और 1। दिस इज 1 स्टेट, दिस इज 0 स्टेट। ये एक्स एक्सिस है, इस पे टाइम, और ये वाई एक्सिस पे हमने वोल्टेज को लिया हुआ है। ये हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि जो लॉजिक गेट्स हैं उसमें जो है हम डिजिटल सिग्नल्स का यूज करते हैं। डिजिटल सिग्नल्स को पास या स्टॉप करने के लिए जो है लॉजिक गेट्स का यूज किया जाता है। अब गेट से आप क्या समझ रहे हैं, जैसे आपने घर में देखा ही होगा, गेट होते हैं तो आप गेट के अंदर आ सकते हैं या बाहर आ सकते हैं, या गेट बंद कर दें तो आप नहीं आ सकते। इसी तरह से लॉजिक गेट्स में भी जो है डिजिटल सिग्नल या तो एंटर कर सकता है या फिर उसके माध्यम से उसको स्टॉप किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल समझ में आ गया होगा। डिजिटल सिग्नल में 2 ही स्टेट्स होती हैं, 0 एंड 1। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, स्विच जो घर में होते हैं उसको आप या तो ऑफ कर सकते हो या ऑन कर सकते हो। उसमें सिर्फ 2 स्टेट होती है, ऑन या ऑफ। इसी तरह से डिजिटल सिग्नल्स भी जो है 2 ही स्टेट होती हैं, 0 या 1। और इसके लिए हम कौन सी क्या यूज करते हैं, कौन सा सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में क्या क्या होता है, 0 या 1 पे पूरी बाइनरी जो है सिस्टम जो है बेस्ड है। अभी तक आपने डेसिमल सिस्टम पढ़ा होगा, 0 से लेकर 9 डिजिट्स वाला। अब बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ 0 या 1, ऑन या ऑफ स्टेट होती है, तो उसको हम लॉजिक गेट्स में यूज करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं लॉजिक गेट्स हैं क्या। तो डिजिटल सिग्नल को पास या स्टॉप करने के लिए किसका यूज करते हैं, गेट्स का। गेट्स क्या है, लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट। क्या है, डिजिटल सर्किट है which works according to some logical relationship between input and output signal। जो इनपुट सिग्नल दिया है और जो आउटपुट सिग्नल मिला है उसके बीच में जो लॉजिकल रिलेशनशिप है किसी भी डिजिटल सर्किट में, दैट इज नोन एज लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, और गेट, सेकेंड एंड गेट, थर्ड नॉट गेट। मुझे पता है। These are basic logic gate। इसके अलावा 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं, नॉर गेट एंड
NAND गेट। दीज आर द यूनिवर्सल गेट्स। ये दो गेट से मिलके बने हुए हैं, इनको हम यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यूनिवर्सल गेट्स की नाम बताइए, तो आप कौन से लिखेंगे? नॉर गेट और नैंड गेट। हर गेट्स का एक बुलियन इक्वेशन है, एक ट्रुथ टेबल है, उसको मैं एक एक गेट करके समझाते जाते हूँ। सबसे पहले हम और गेट को समझते हैं। तो और गेट क्या होता है? और गेट जो है, अगर हम इसका सिंबल बनाएं तो इस तरह से बनेगा। ये इधर हो गए इसके इनपुट्स। हम दो लें, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा। ये हमने इनपुट ले लिए ए बी, और ये हमें मिल गया आउटपुट। आउटपुट कितना होगा? ए और बी। इसको हम पढ़ेंगे y इक्वल टू ए और बी। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज बुलियन इक्वेशन। ठीक, तो और गेट का सिंबल कैसा होता है? इस तरह का होता है। इसको आप ध्यान से देखो तो आपको ये आधा ओ के जैसे दिखेगा। जैसे ये ओ है, इसको आधा कर दिया गया हो इस तरह से है। तो इसकी आपका याद करने का तरीका है। ठीक, तो ये और गेट का सिंबल हो गया। अगर इसका हम सर्किट बनाए, इसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो तो ये हमने लिख दिया, y इक्वल टू ए और बी। ए प्लस बी नहीं पढ़ लेना, क्या पढ़ेंगे? ए और बी। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं वो किस तरह से बनता है? ये देखिए, दो स्विचेस हमने ले लिए हैं, एक स्विच ये और एक स्विच ये लिया है। ठीक, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर आउटपुट में एक बल्ब लगा दिया है। ठीक है, ये हमने बल्ब लगा दिया। बल्ब क्या दिखा रहा है? आउटपुट को दिखा रहा है। ये स्विचेस क्या दिखा रहे हैं? इनपुट दिखा रहे हैं ए और बी। तो ये देखिए, ये आपका सिंबल हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब इसकी एक ट्रुथ टेबल होती है, उसको हम यहाँ बनाते हैं। ट्रुथ टेबल में इनपुट और आउटपुट हम लिखेंगे इस तरह से। इधर हमने आउटपुट लिया y, और ये दोनों इनपुट ले लिए ए और बी। y इज इक्वल टू ए और बी। ठीक, तो इसमें स्टेट सिर्फ दो ही होंगी, 0 और 1 की। अगर हमने दोनों इनपुट 0 0 लिए हैं, ठीक, जब 0 इनपुट लिए हैं दैट मीन्स क्या है? ये भी, ये दोनों स्विचेस कैसे हैं? ओपन, खुला हुआ है, तो इसमें कोई भी करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। ओके, दैट मीन्स क्या होगा? ये जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। ये देखिए, करंट ये यहाँ से गई, अब ये यहाँ से बीच में ओपन है, इधर करंट नहीं जा पाएगी। यहाँ भी ओपन है, तो ये बल्ब क्या होगा? नहीं जलेगा। दैट मीन्स आउटपुट कितना हमें मिलेगा? 0। आउटपुट कितना हो जाएगा? 0। अगर हमने ए को 1 कर दिया, इनपुट एक 1 लिया, दूसरा 0 लिया, तब आउटपुट कितना होगा? जब इसको ए को 1 किया दैट मीन्स इनको हमने क्लोज कर दिया, ए को भी ओपन रहने दिया, तब भी देखिए इसमें करंट फ्लो हो रही है। ऐसे करके यू जाएगी और ये बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो करने लगेगा। ये इसको ओपन, ये जो है अगर खुला रहेगा तब भी करंट जो है इस तरह से सर्किट क्लोज हो जाएगा और ये बल्ब जल जाएगा। दैट मीन्स आउटपुट हमें कितना मिल जाएगा? 1। अब हम ए को जो है 0 कर दें, बी को 1 कर दें, यानी कि ए वाला स्विच उसको ओपन कर दें, बी वाले स्विच को जो है क्लोज कर दें, तब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह से, ऐसे गई, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बल्ब जो है फिर लो कर गया। दैट मीन्स आउटपुट फिर क्या मिल गया? हमें 1 मिल गया। और अगर हमने दोनों इनपुट 1 1 कर दिए, यानी कि दोनों ही सर्किट जो है स्विचेस को क्लोज कर दिया है, तो भी बल्ब चलेगा। दैट मीन्स तब भी आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि और गेट्स में जो है जब दोनों इनपुट 0 हो
तभी आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हमको 1 1 ही मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1। ये ट्रुथ टेबल हो गई। दिस इज नोन एज ट्रुथ टेबल। ये और गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। ये इसका सिंबल हो गया, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ये इसका सर्किट है। ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसको याद करने में। अगर आप एक गेट याद कर लेंगे तो वैसे ही अगले गेट तो आपको बिल्कुल बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक, तो और गेट में कभी कभी इसका सिंबल पूछ लेते हैं कि जो है सिंबल दे दिया किसका है, इससे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कभी इसकी ट्रुथ टेबल जो है उसको पूछ लेते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे गेट पे आते हैं, दैट इज एंड गेट। तो देखिए और गेट में मैंने क्या बताया कि अगर एक भी इनपुट हाई होता है तो आउटपुट हाई मिलता है, जबकि एंड गेट में देखिए क्या होता है। पहले एंड गेट का हम सिंबल देख लें कैसा होता है। दिस इज सो इजी, आप बस डी बना लीजिए, ABCD वाला डी। ये इधर आपका हो गया आउटपुट और ये आपके हो गए इनपुट AB, आउटपुट बाई। अब उसको इसको कैसे लिखेंगे, A एंड बी पढ़ेंगे, बाई इज इक्वल टू A एंड B। इसको क्या पढ़ रहे थे, A और B, इसको पढ़ेंगे A एंड B। ठीक है, तो जो है ये आपका लॉजिकल सिंबल हो गया इसका। अब इसका हम सर्किट बनाए, सर्किट इसका कैसा बनेगा, इसका देखिए, ये हमने इनपुट A बनाया, ये B तो सिग्नल, इधर हमने बल्ब लगा दिया। ठीक, और इधर हमें बैटरी कनेक्ट। दिस इज आउटपुट बाय व्हाट इज A डॉट B, दैट इज A एंड B। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाना। ट्रुथ टेबल जैसे उसकी बनाई, दो इनपुट A और B, ये हमने इनपुट ले लिए A और B, आउटपुट ये हो गया। ठीक, अब देखिए इसकी कितनी सिंपल सी इसकी है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। पहले तो दोनों ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लाइन में दोनों इनपुट को हमें 0 लेना है, अगले में एक को 1 एक को 0, अगले में एक को 0 एक को 1, और सबसे लास्ट में दोनों को 1 1 ले लेना है। ठीक है, तो जब दोनों ही इनपुट जो है 0 है, दैट मीन्स देयर इज नो करंट फ्लो, तो ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स आउटपुट हमें क्या मिलेगा, सॉरी 0 है ना, जब दोनों 0 हैं तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब जो है एक हमने स्विच जो है क्लोज कर दिया, यानी कि ए को हमने 1 ले लिया और बी को 0 रहने दिया, तो करंट फ्लो होगी। देखिए इसको हमने ये इस तरह से स्विच को क्लोज कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये ओपन है, दैट मीन्स ये करंट इधर पास नहीं हो पाएगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स आउटपुट हमको क्या मिलेगा, अगेन 0 मिल जाएगा। अगर हमने इसको 0 किया और बी को 1 किया तब भी वही कंडीशन आ जाएगी, करंट तब भी फ्लो नहीं होगी। ये जो है आपका 1 हो गया तो ये यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी, तो आउटपुट फिर आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप दोनों को 1 1 कर देते हैं, दोनों ही इनपुट्स को हाई कर देते हैं, तो क्या होगा, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएगी और बल्ब ग्लो कर जाएगा, आउटपुट हमको 1 मिल जाएगा। तो जो है इसमें क्या होता है, अगर दोनों ही इनपुट हाई होंगे तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा। अगर एक भी इनपुट जो है लो है तो आउटपुट हमें हमको 0 ही मिलेगा। तो इसकी टेबल कैसे याद करेंगे, 0 0 0 1 0 है तो भी 0, 0 1 है तब भी 0, दोनों 1 होंगे तभी जो है आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका लॉजिकल सिंबल हो गया, ये ट्रुथ टेबल हो गई, ये सर्किट हो गया। ठीक, दिस इज ट्रुथ टेबल, ये सिंबल और ये इसका इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट गेट पे आ जाते हैं, दैट इज नॉट गेट।
पेस्ट कर दें। नॉट गेट का सिंबल जो है बहुत ही सिंपल था। उसमें आपने डी बनाया, उसमें आधा ओ बनाया, इसमें आप एक हल्का सा ये छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे ये। अब इसमें जो है इनपुट 1 ही रहता है और ये इनपुट हमने ले लिया, यहाँ आउटपुट मिलेगा। ये क्या करता है, इनपुट को जो है इन्वर्ट कर देता है। ये आपका y इज इक्वल टू, इसकी ट्रुथ टेबल अगर हम बनाते हैं कैसे मिलेगी, इधर हमने ये इनपुट ले लिया और ये हमें आउटपुट मिला। इसका जो है इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएगा हम, तो ये बनेगा इस तरह से। ये यहाँ पर स्विच हम जो है यहाँ लेंगे इस तरह से, और ये आपका यहाँ पर बल्ब लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका इनपुट है और ये आउटपुट है, ये कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक। तो इसमें ये क्या करता है, अगर आपका इनपुट 0 है, ठीक, तब क्या हो रहा है, तब इसमें ये बैटरी से ये करंट फ्लो हो रही है। ये देखिए ये वाला सर्किट, ये आपका बल्ब जल रहा है, यानी कि आउटपुट आपको तब 1 मिलेगा। और अगर हमने इनपुट को 1 कर दिया, ये यहाँ पर ये इसको जोड़ दिया, तब करंट क्या होगी, करंट खाली ये इस तरह से फ्लो कर जाएगी और इधर नहीं जाएगी, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं ग्लो करेगा। तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, 0। यानी कि जब इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, जब इनपुट 0 है तो आउटपुट 1। तो कहोगे करंट इधर क्यों नहीं आ रही है, करंट इस सर्किट में ही क्यों रह रही है, क्योंकि करंट जो है मिनिमम पाथ को जो है चूज करती है, कि जो है जो मिनिमम पाथ होता है वही सर्किट में करंट फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम इन्वर्टेड सर्किट भी, इन्वर्टेड भी गेट कहते हैं। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a बार, दिस इज इट्स सिंबल। ये इसकी ट्रुथ टेबल है और वो इसका इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इसमें अगर आपका इनपुट हाई है तो आउटपुट लो मिलेगा, और अगर इनपुट लो है तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा, ठीक है। इन्वर्टर गेट का एक एग्जांपल आप फ्रिज में भी देख सकते हो। जब फ्रिज जो है बंद करते हैं तो अंदर की लाइट उसकी ऑफ हो जाती है, और उसको जब खोलते हैं तो क्या होता है, बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है, जल जाती है। तो वो यही इन्वर्टर गेट है, उसमें नॉट गेट लगा हुआ है। इसके अलावा जो है एक एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट्स भी हैं, उनको आप जो है आगे अगली क्लासेस में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी जो है बुलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a b बार प्लस a बार b, और इस वाले की बुलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a b प्लस a बार b बार, ठीक है। इन्हें डिटेल में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा लॉजिक गेट्स व्हाट आर, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो बहुत ही सिंपल है, इसमें जो है बहुत इजी टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन जरूर आपका बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा
और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।